जय श्री राम आदरणीय मित्रों, कैसे हैं आप? मैं लक्ष्मी पुत्र डॉक्टर कुमार गणेश जयपुर बीकानेर से प्रणाम। वर्ष 2026 की भविष्यवाणियों का क्रम जारी है और अब जिनकी बारी है उनके साथ एक अजूबा जुड़ा है। उन्होंने अपनी पार्टी को राष्ट्रीय स्वरूप देने के लिए राष्ट्रीय स्तर का नाम रखा और पार्टी और राजनीति और सत्ता सब कुछ खत्म हो गया। डिब्बा बंद राजनीति वाली पार्टी रह गई उनकी। आप अगर अंदाजा नहीं लगा पा रहे हैं तो हम आपको बता देते हैं कि हम बात करने जा रहे हैं तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव इनकी। कल्वकुंतल चंद्रशेखर राव केसीआर के नाम से जाने जाते हैं। धाकड़ राजनीति की खूब लंबा कार्यकाल मुख्यमंत्री के रूप में रहा, लेकिन जब इन्होंने अपनी पार्टी तेलंगाना राष्ट्र समिति टीआरएस का नाम बदलकर भारत राष्ट्र समिति किया, बीआरएस किया, बस उसके बाद से फिर लुटिया डूबती ही गई और अब तो बहुत डूब चुकी है। देखते हैं ये वर्ष इनके लिए कैसा रहता है। 17 फरवरी 1954। तो मोटे तौर पर तो कैलेंडर वर्ष और इनकी उम्र का वर्ष साथ ही रहता है। 1.5 महीने को छोड़ दें तो 10.5 महीनों तक पार्टी में केसीआर के विरुद्ध असंतोष के स्वर उठ सकते हैं। बगावत, विद्रोह संभव है, पार्टी टूट सकती है। कुछ बड़े नाम या उल्लेखनीय नाम या इनके पूर्व पदाधिकारी, मंत्री वे इनके खिलाफ असंतोष व्यक्त करते हुए पार्टी तोड़ सकते हैं, पार्टी छोड़ सकते हैं। और ये भी हो सकता है कि केसीआर खुद कुछ बड़े नामों को, बड़े नेताओं को पार्टी से निकाल बाहर कर दें। तो दोनों ही अवस्था में पार्टी तो टूटती है, उसे तो हानि पहुंचती है। एक और बात है, देखिए, जो पार्टी के अंक होते हैं वही अंक परिवार के होते हैं और वही अंक गठबंधन के होते हैं और वे अंक केसीआर के हमेशा से खराब है, इनके खुद के। लेकिन जब उम्र का वर्ष और कैलेंडर वर्ष खराब आते हैं तो वो अपना असर दिखाते हैं, और जब उम्र का वर्ष और कैलेंडर वर्ष अनुकूल होते हैं तो वो अपना लाभ देते हैं। दिया ना केसीआर को 10 सालों तक दिया। केसीआर के नाक की नोक को ध्यान से देखिए, लद्दड़ जैसी बिल्कुल अलग से भारी भरकम उभरी है। ये इनके खराब स्त्री अंकों की सबसे पहली बात है, जो प्रमाण के रूप में अंग ज्योतिष बॉडी लैंग्वेज में दिखती है। इनका मूलांक 8 और भाग्यांक 2 है, वो खराब स्त्री अंक। तो इसीलिए इस वर्ष केसीआर के परिवार में भी टूट हो सकती है। स्वास्थ्य इन्हें बड़ा झटका दे सकता है, तगड़ा झटका दे सकता है। और इस वर्ष केसीआर को कोई सरकारी या प्रशासनिक प्रतिकूलता भी हो सकती है। तेलंगाना की रेवंत रेड्डी सरकार इनके विरुद्ध कोई आदेश पारित कर सकती है, आदेश दे सकती है, जो इनके लिए तो विरुद्ध होगा तो हानिकारक ही होगा। जो आदेश विरुद्ध होता है वो लाभकारी कैसे हो सकता है? अदालत से भी झटका लग सकता है। केसीआर का कोई केस अगर अभी अदालत में है तो उसमें झटका लग सकता है। नया केस दाखिल हो सकता है इनके खिलाफ, तो अदालती पक्ष भी इनके विपरीत ही है। हाँ, जैसे इन्होंने टीआरएस यानी तेलंगाना राष्ट्र समिति का बीआरएस यानी कि भारत राष्ट्र समिति नाम किया, इसी तरह से इस वर्ष 2026 में ऐसे योग बनते हैं कि केसीआर एक बार फिर से अपनी पार्टी का नाम बदल ले मित्रों। और ये भी ध्यान रखिएगा, अगर केसीआर इस बार नाम बदलते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है कि पुराना नाम फिर से रख लें, ये भी हो सकता है।
एक बात और है, इस वर्ष अगर ये अपनी पार्टी का किसी और पार्टी में विलय कर दें तो भी अचंभा मत कीजिएगा। और ये पार्टी कोई राष्ट्रीय पार्टी हो सकती है। आप में से जिन्हें नहीं पता है हम बता देते हैं कि केसीआर पहले कांग्रेस में ही थे, फिर कांग्रेस तोड़कर अपनी पार्टी बनाई। तो अब फिर ये इस वर्ष अगर अपनी पार्टी का किसी राष्ट्रीय पार्टी में विलय कर दे, तो अचंभा मत कीजिएगा। हालाँकि वो पार्टी कांग्रेस होगी, हमें ऐसा नहीं लगता क्योंकि इस वर्ष कांग्रेस के खुद के अपने स्त्रियंक खराब हैं। तो इस वर्ष तो अगर विलय होता है तो संभवतः कांग्रेस में नहीं होगा और नया गठबंधन कर सकते हैं। 2 बातें, नया गठबंधन कर सकते हैं और नया गठबंधन बना भी सकते हैं, जो अभी तस्वीर में नहीं है। और इनके निकट के किसी परिजन को, परिवार के व्यक्ति को कानूनी या अदालती विपरीतता हो सकती है। भले ही चाहे वो पुत्र हो या पुत्री हो या कोई और निकट परिजन हो। अदालत उसे झटका दे सकती है। मैं लक्ष्मीपुत्र डॉक्टर कुमार गणेश, जयपुर बीकानेर से। जय श्री राम, प्रणाम।